So hello everybody, we have Rohan Keria with us. We just shot a podcast, but हमें लगा कि पूरा information भी लेना जरूरी है. अब जब बात होना शुरू हुआ है तो भाई पूरा बात करना जरूरी है. So in the podcast we discussed about a lot of things, and but the point was कि इनका एक बहुत interesting topic था जिसको हम लोगों ने पूरे elaborative तरीके से podcast में discuss नहीं किया, but we thought of making a different video altogether. So for that topic, it is for that topic, Rohan. The topic जो कि हम लोगों ने start किया था podcast में, let's have a full discussion on the same. Why the topic limiting beliefs and how it acts as a barrier in anyone's life, extended version. First of all, I'd like to speak what is limiting belief. Limiting belief is something which you believe it to be true. Kindly note it. Limiting belief is something which you believe it to be true. The belief word I am very much focusing right now, but it is not true actually. It is something which limits your belief system. आप किसी चीज को सच मान के चलते हैं, but it is not actually truth. वो सच नहीं है, वो आपका डर है. और वो डर ऐसा डर है जो आपकी सोचने की कैपेसिटी को ही लिमिट कर देता है. You can't think उससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते. Just say for example, आप एक स्पीकर हैं and it is casual कि आप कुछ बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ लाइंस आप you can miss out some lines. I think it is casual. Yeah, true. But the thing is, जो लाइंस आप भूल गए उस वक्त, the resulting nervousness, the embarrassment may lead you to believe that you have fear of stage fear है आप में. एंड उस फियर को आप ये नहीं सोचते कि अरे यार अगर आप ये सोचते उस वक्त कि भाई कैजुअल है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो ये नेक्स्ट स्टेप में जब आप नेक्स्ट एज ए स्पीकर आप कभी स्टेज पे चढ़ोगे, दैट विल बी अ गुड वन. वो क्योंकि आपके दिमाग में हो रहेगा कि लास्ट स्पीच में मैं कुछ भूल गया था, सो आई नीड टू वर्क अपॉन इट. लेकिन आप क्या करते हैं कि उस फियर को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं. You start cultivating that fear कि नहीं मुझ में स्टेज फियर है, you feel totally, you lose confidence in talking with someone. आप किसी से बात करने में बात ही नहीं कर पा रहे हो. एंड ये कल्टिवेशन जो है ना, ये आपके लिए बैरियर क्रिएट कर रहा है. राइट नाउ टुडे इन टुडेस टाइम, अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, देन यू आर लूजिंग अ वेरी वेरी बिग थिंग टुडेस सिनेरियो. एंड दिस इज द थिंग. ये जो डर आपको रोक रहा है ना, ये लिमिटिंग बिलीफ है. दैट इज लिमिटिंग योरसेल्फ, जो आपको रोक रहा है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आपने भी जरूर सुना होगा कि एक हाथी का बच्चा जिसे रस्सी से बांधा जाता है, वो चाहे जितनी बार भी उसे खींचे, वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता. Am I right or wrong? True. लेकिन वही हाथी का बच्चा जब बड़ा हो जाता है, he can बस थोड़ा सा अगर पैर हिला भी दे तो वो रस्सी टूट जाएगा, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है. Am I right or wrong? Yes, absolutely, yes. क्यों? कि बिलीव्स कि उससे ज्यादा ताकतवर है वो रस्सी है. दिस इज व्हाट लिमिटिंग बिलीफ. एक हाथी का पावर इस तरह, एक हाथी अपने आप से ज्यादा ताकतवर उस रस्सी को समझ रहा है. ही इज लिमिटिंग हिज बिलीफ सिस्टम. वो सोच रहा है कि यार इस हमसे ज्यादा ताकतवर ये है. दैट इज लिमिटिंग योरसेल्फ. वो आपके लिए एक बैरियर बन गया है. एंड द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ लिमिटिंग बिलीफ इज दैट it is highly difficult to be spotted. आप में क्या कमजोरी है, ये मेरे को like I will be talking to you one to one type. I will not be realizing कि आप में क्या प्रॉब्लम, आप में क्या डिफेक्ट, आप क्या है, आपका क्वालिटी क्या है, आप किस चीज को लूज कर रहे हैं. I will not be getting that. And like in your day to day life, you are taking it so casually. You are taking it so casual कि आप खुद भी रियलाइज नहीं कर रहे कि आप में क्या गलती, आप क्या गलती कर रहे हैं, आप में क्या कमी है, आप किस चीज से डर रहे हैं. You are not looking upon it. You take it casually. Like example I have given about the stage fear. मुझे को तो स्टेज में जाने से डर लगता है भाई. हम इग्नोर कर देते हैं बेसिकली. हम इग्नोर कर देते हैं या हम भाग जाते हैं उस सिचुएशन से. Yes, we ignore it. वो नहीं हो वापस. We ignore it. We ignore it. And since it is difficult to get spotted, so it is harder to overcome. Like casual, अगर हम आपसे कुछ बात करें, the common phrases that we use in our everyday life that limits our belief system is like, भाई तू तो बड़ा आदमी है, भाई वो बड़ा आदमी है, हम छोटे लोग हैं, जिंदगी झंड हो चुकी है, ब्रेकअप हो गया है भाई,
जिंदगी खत्म हो गई है, यार उसकी वजह से मैं फेल हो चुका हूँ वगैरह वगैरह. दिस आर लाइक द कॉमन फ्रेजेस व्हिच वी यूज इन आवर लाइफ कि हम अपने हम अपनी ही जो सोच है उसको छोटा कर रहे हैं. Like right now I'm remembering one of the very nice quote of Gautam Buddha, Lord Gautam Buddha, that he says that we are responsible for our own thoughts. हम अपनी गलतियों का सबसे पहला, अगर हम किसी गलती के लिए अगर हम किसी को ब्लेम करते हैं तो सबसे पहले we should blame ourselves. I don't say that advertise मत करो, लेकिन बट सोचो तो सही कि तुमने क्या गलती. That is the main thing. Like, you know, what are the factors that keeps you that limits your belief system? I'll say कि it starts from with ourselves maybe, क्योंकि हम सोच लेते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, मतलब कहाँ से हो पाएगा. Like हम लोग अपने दिमाग में शायद तक वो एक बैरियर बना लेते हैं कि ये इस वजह से नहीं हो पाएगा. लाइक हाँ, डायरेक्टली हम लोग ये नहीं बोलते कि हमसे हो नहीं पाएगा, बट we'll just push it to somewhere. यार अभी रिसोर्सेज नहीं है, या सिचुएशन सही नहीं है, टेक्नोलॉजी सही नहीं है, एरा सही नहीं है, मैं सही नहीं. क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे बिजनेस सेक्टर ऐसे हैं जो ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन क्लासेस है, जो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मूव कर गए हैं. लाइक फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. The main thing is that they are moving. सिचुएशन के साथ वो मूव कर गए. That is a belief कि हाँ कर पाएंगे. अगर इस वक्त जो रुक गए वो फंस गए. Like I have 3 or 4 factors which is limiting our beliefs, like lack of motivation. अब जैसे मैंने बोला कि आप अपनी गलतियां किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, कि आप अपनी गलतियां क्या की, नॉट इवन विद द फैमिली, नॉट विद द पर्सन टू ओवर हुम यू बिलीव द मोस्ट. ऐसा हर किसी के साथ में ऐसा होता है, जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता है, ही मे बी माय फ्रेंड, माय फैमिली, एनी पर्सन, एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो जिस पर हम बहुत भरोसा करते हैं. we don't even like to share with him. We don't कि यार मेरे में ये गलती, because if इस पॉइंट पे अगर हम किसी से अगर अपनी कमजोरी के बारे में सिर्फ शेयर करें उस इंसान के साथ जिससे हमें ये लगता है कि वो हमें एक सोल्यूशन दे सकता है, अगर शेयर करें तो he will act as a guide at that moment. How do you decide that? Because ये इशू शायद सबको होता है, मेरे को भी कभी-कभी होता है कि यार उसे बोलेंगे वो क्या सोचेगा. यही देखिए, that I once upon a time I have read a funny meme that वो क्या सोचेगा, अब अगर ये भी मैं ही सोचूं तब क्या होगा, तब उसमें उसका रोल क्या रह गया. वो मैं अपना काम कर लेता हूँ एंड देन मैं अपना राइट मोमेंट. अगर देखिए, अगर आपको अपनी गलतियां जाननी है, इफ यू वांट टू eradicate your problems, तो इस जगह पे आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा. देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप किसी और के लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं अपने आप को. राइट नाउ यूट्यूब में भर कर इसके ऊपर वीडियोस है, किसी की लाइफ हिस्ट्रीज है, बहुत सारे हाईली स्पीकर्स इस पर अपनी वीडियोस देते हैं. we can look up on it. We don't want to discuss. I don't say that advertise your problems, but you can as a confidentiality you can discuss with anyone with whom you feel that वो आपको सजेशन दे सकता है. Then it comes procrastination. जॉब का इंटरव्यू है भाई, अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा. फ्लाइट में ट्रेवल करना, फ्लाइट क्रैश हो गई तो क्या होगा. बिजनेस कर रहा हूं, लॉस हो गया तो क्या होगा. एग्जाम देने जा रहा हूं, फेल हो गया तो क्या होगा. ये नेगेटिव डर, ये डर होना एक अलग होता है, और ये नेगेटिव डर ये एक अलग चीज है. ये नेगेटिव डर हम लोग आगे बढ़ने से ही रोक देता है. लैक ऑफ टाइम, भाई बहुत बिजी हूं यार, टाइम नहीं दे सकता. रेस्पॉन्स ऑब्वियसली इट इज. आज हम अपने डे टू डे टाइम में बहुत ज्यादा बिजी हो गए. रेस्पॉन्सिबिलिटी सर पर ज्यादा हर दिन पे दिन बढ़ रही है. वी कांट गिव मच टाइम अपॉन इट. बट द थिंग इज, अगर अपनी खुशी अगर कहीं देखनी है तो यू नीड टू डिवोट सम टाइम. बिकॉज देखिए, अगर निकालना पड़ेगा आपको. देखिए अगर एक बात बोले तो दिन के 24 घंटे बहुत कम भी है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं है.
Yeah. You can say, देखिए यही 24 घंटे हैं जिसमें रतन टाटा भी बना है, तो इसी वही. 24 घंटा में एपीजे अब्दुल कलाम भी बना है, तो इसी 24 घंटा में जुबिन गर्ग भी बना है. तो दिस 24 आवर्स आर वेरी नेसेसरी. अब ये 24 आवर्स आप किस तरह से मैनेज करते हो, दैट इज योर थिंग. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, हु आर यू, प्लीज This is one of the प्लीज most. डोंट, एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट Yeah. कि आप ये आंसर मेरे को मत दीजिएगा कि माय नेम इज शशांक No, साबू, obviously no. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. आई नो इट, आई नो दिस थिंग. Obviously, like this is like one question which I always ask to a lot of people also, and like this is a very important question. कि आप क्या हो, आप कौन हो? See, what, like it's a very difficult answer. Like मैं आपको बता चाहता हूँ कि शायद आज जो मैं आपको शायद 2 मिनट या 3 मिनट में बताऊं, वो शायद 10 दिन में चेंज हो जाए. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टेंटली हम लोग अडाप्ट कर रहे हैं, हम लोग लर्न कर रहे हैं. And I feel that I am somebody who is ready to learn. Like I am somebody who is passionate about doing what I do. And इस प्रोसेस में काफी सारे हार्डशिप्स होते हैं, काफी सारे फॉल डाउन्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट आई एम रेडी टू devote my amount of time which I feel. I'm a guy who wants to do good for the people, love the people that I am there. शायद बहुत जन मुझे पूछते हैं कि like what really keeps you driving and what keeps you happy in the low times. So I always have my share of lows, but I really feel that मेरी जरूरतें कम है, मेरे जरूरतें कम है, इसलिए मैं खुश रहना चाहता हूं और सकता भी हूं. शायद मेरी जरूरत कम है. ऐसी बात नहीं कि मेरी जरूरत नहीं है, मैंने कहा मेरी जरूरत कम है. कम है तो ठीक है यार, क्या दिक्कत हो गया? इफ आई एम नॉट एबल टू wear the fanciest clothes, but I can be with my family that time, I feel to be happy. This is me. This is real me. And I don't want to flatter people to say that कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं. I don't aspire for things. Obviously I aspire for things that like I'll be like a god man type of a thing. But the thing is कि you know, I am somebody who can change. I'm somebody who wants to learn. I make a ton of mistakes every single day. I feel shit about myself at a lot of times. But there might be one small thing, maybe such as this podcast, which can just turn around my, like it can just turn around. This is me. Like I know this as I told you कि ये 3-4 मिनट का जो मैंने बात बताया, शायद ये मेरी description भी नहीं है, शायद ये मेरे traits है, but it can change. So this is what I would like to say. It can be. This is the main thing I want to do. I really appreciate your thoughts right now. अब इस वक्त क्या होता है, I want to share you एक किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ. Like I have said you that in my first podcast that as a externally from my family there is one businessman from whom I am inspired. Mentor, your mentor basically, right? He's not only a businessman, but his lifestyle, his way of thinking is totally affects me. I'm learning very much from him. Yeah. There is a small thing, like I have once upon a time I have gone with him for some purpose. The place where we visited, the person was a businessman, and I was totally looking that what businessman, he's employing around every year he's employing around 4 to 5 MBAs, and he's giving an annual package of around 12 lakh 13 lakhs. Then I thought of asking कि वो डर लग रहा था कि पूछूंगा तो कहीं खराब लग गया. He was not, because I have gone with Mr. Basant Agarwal, who is from whom I am inspired. उनके साथ में गया था कहीं पे, तो I was feeling डर थोड़ी, फिर हम जाएंगे अगर डर लगेगा तो थोड़ी ना मार देंगे, पूछ लेता हूँ डर. Then I just casual I asked him that आप जो इंटरव्यू लेते हैं, जो ये जो MBS के, obviously I don't think so कि आप उनके रिज्यूमे पर भी ज्यादा फोकस करते होंगे. इट वाज माय थॉट कि आप उनके रिज्यूमे पर इतना फोकस तो शायद आप नहीं करते होंगे, क्योंकि आई नो अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हैं तो यू आर लुकिंग रिज्यूमे, आप पहले देख चुके हैं. आप व्हाट इज द मेन थिंग यू आर फोकसिंग अपॉन इट, मेन थिंग आप किस पर फोकस करते. तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज पूछा कि अपार्ट फ्रॉम द क्वालिफिकेशंस एंड द रिज्यूमे क्राइटेरिया, मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, एंड दैट क्वेश्चन डिपेंड्स करता है कि वो उस कंपनी में उस कंपनी के लिए क्वालिफाइड है या नहीं. एंड ही सेड कि वो क्वेश्चन अगर कोई आंसर फ्रूटफुली दे दिया, देन ही इज ऑन फॉर द जॉब, अदरवाइज नो, कंप्लीटली नो.
then I was totally eager कि यार क्या है वो क्वेश्चन क्या है भाई, क्या क्वेश्चन अरे बताओ। क्वेश्चन तो जानना है कि हाँ। अब सस्पेंस रखे क्या. He said, I asked them, define yourself, and he himself says, मेरे को वो मत बताना जो तुम्हारे रिज्यूमे में लिखा है, वो बताओ जो मुझे नहीं पता है. और वही क्वेश्चन में वो बोलते हैं कि इस क्वेश्चन में बहुत जन आउट हो चुके हो बिकॉज दे आर अनेबल टू डिफाइन themselves. This is the main thing कि अगर we right now if I am talking to you, I can't say that yes मैं अपने आप को पूरी अच्छी तरह से जानता हूँ. The thing, but I'm trying myself to. This is the main thing. फिर इसके बाद जो एक और चीज होता है lack of resources. अब ये जो resources जो हमारे जो internal resources है ये हमारे ये externally reflect करती है. Likewise अगर आप किसी से मिलते हो, आप मिलने के बाद यू कैन जज हिम, भाई बंदा तो बहुत सही है, बहुत दिमाग है बंदे में, गधा है साला एक नंबर का, यार बंदे में दम है, बहुत नेगेटिव सोच वाला इंसान है. वो सामने से वो आपको बोल थोड़ी रहा कि भाई मैं नेगेटिव, भाई मैं गधा हूं, भाई मैं मेरे में दम है. यू आर आइडेंटिफाइंग इट. ये अब आप वो सामने वाला का इंटरनल रिसोर्सेज जो है वो एक्सटर्नली बाहर आ रहा है, तो वो इंटरनल रिसोर्सेज ही इज ट्राइंग टू डेवलप दिस रिसोर्सेज ओवर हिमसेल्फ. अब दैट रिसोर्सेज मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, व्हिच विल जज व्हिच विल लेट अदर्स टू जज. अब आप उससे मिल रहे हो तो उस मिलने के बाद ही आप ये जज कर लिए कि वो भाई उस बंदे में दम है, बंदा नेगेटिव थॉट वाला इंसान है, बंदा साइको है. These are mainly the factors which are limiting your belief system. Now, do you know how this is working? How these factors are working? How it is destroying your life? देखा जाए तो like big time, because like बहुत कुछ चीज make or break वाला सिस्टम है इस केस में. तो I feel ये make and break वाला सिस्टम है इसमें. Limiting beliefs brutally affects your subconscious mind. Brutally affects. और मेन थिंग है हमें पता भी नहीं चलता कि ये कब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट कर चुका है. इसमें आप जानते हैं, और ये किस तरह से हम पूरी तरह से हम अपने जो थॉट्स है हम उसके गुलाम बन जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें पता भी नहीं चलता है. जस्ट से फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को ये लगता है कि ही इज वीक इन मैथ्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, ही थिंक्स दैट ही इज वीक इन मैथ्स. कैजुअल हो सकता है राइट नाउ, अगर इस वक्त इसे ओवरकम कर सकता है, ही गेट अ वेरी अच्छा गाइड उसे मिल जाए, ट्यूटर उसे मिल जाए, तो ही कैन ओवरकम इट. बट द मेन थिंग, अगर ये स्टूडेंट ये believes that he is weak in maths. Now I am speaking a different aspect. In the first aspect I have said that the student is weak in maths, and right now I am speaking that student believes himself to be weak in maths. In the first aspect there is a solution, but in the second aspect भैया दुनिया का सबसे बड़ा मैथ्स का प्रोफेसर भी आ जाए तो भी उसे मैथ्स का चैंप नहीं बना सकता. बिकॉज द थिंग राइट नाउ हियर इज कि वो स्टूडेंट ये सोचता है कि he is weak in maths. He is right now believing it. ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये इस तरह से वर्क करता है. दुनिया का कोई डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर सकता. अगर मैंने एक जगह पढ़ा था कि द मेन थिंग, डॉक्टर नजर का इलाज कर सकता है, नजरिए का इलाज नहीं कर सकता. ये चीज है ये. और हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हमारा ये जो मैथ्स का जो डर है, वो स्टूडेंट का जो मैथ्स का डर है, इट इज हैपनिंग. वो उसका सबकॉन्शियस माइंड को कैप्चर कर चुका है. यार तुम मैथ्स में वीक है. और उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेसर भी उसे उस वक्त मैथ्स में चैंप नहीं बना सकता. It is not only the conscious mind which is making decisions, it is a subconscious mind which is transmitting those decisions. ये हमारा कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ सुनता है वो, और हम जो बोलते हैं बस वो देखता है. लेकिन जो रिकॉर्ड हो रही है, ये जगह पे जो रिकॉर्ड हो रही है, वो सबकॉन्शियस माइंड उसे रिकॉर्ड कर रहा है. पूरा बॉडी सिस्टम चलता है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से. अगर इस जगह पे अगर गलत इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो गई
सेव हो जाती है, और सेव होकर ये इट कैन डिस्ट्रॉय, इट कैन आइदर डिस्ट्रॉय यू और इट कैन मेक यू. दिस इज अ मेन थिंग. अब अगर हम आपसे ये बात बोले कि हम इतना देर तो आपसे सिर्फ बुरा बात ही बोले कि लिमिटिंग बिलीफ्स का क्या प्रॉब्लम है, क्या होता है, अब सॉल्यूशन भी तो जरूरी है. जरूरी, बिल्कुल जरूरी है. अगर मैं आपसे समझ गया कि मैं गलत सोचता हूँ, मैं नेगेटिव सोचता हूँ, मेरे अंदर बिलीव है, सबकॉन्शियस माइंड को खराब कर रहा हूँ. अब बताओ रोहन जी, करूँ क्या मैं? मुझे समझ में आ गया. देखिए, इस जगह पे सबसे पहला चीज जिस तरीके से हम इसे डेवलप कर सकते हैं, जिस तरह से हम इसे सुधार सकते हैं, लर्न टू नो सर डेवलपिंग योर पैशन. देखिए, पैशन एक ऐसा चीज है जो आपको खुश रखता है. ट्रू. I don't say that profession then will make you a millionaire. I don't say that. But the first thing is passion makes you happy. अब पैशन एक ऐसा चीज है, सुबह अब आपको दिन रात जब भी बोल दो शशांक भैया ये काम आपका है, आप one thing right now I get to know you sing very well. You sing very well. अब अगर मैं आपसे कहूँ ओके अब शशांक भैया, मैं आपको ये कहूँ कि आज सैटरडे नाइट है, आज सैटरडे ने आज आपको यहाँ परफॉर्म करना है. यू विल बी परफॉर्मिंग डिसाइड कि आपका कितना भी शेड्यूल टाइट हो, यू विल बी परफॉर्मिंग. व्हाई? मैंने किया भी है एक्चुअली, मतलब या आई हैव डन दैट. या because it's all about the likeness. You just feel happy. You happy. You are happy at that moment. जितना भी थका हुआ हो, संडे हो, आप करोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप करोगे. दैट इज द मेन थिंग. ये होता है कि हम बहुत जन अपना पैशन को डेवलप ही नहीं करना चाहता. पैशन इज समथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस फ्रॉम योर इनर थॉट. बिजनेस करते हैं या हम किसी प्रोफेशन में वर्क करते हैं, दैट इन्वॉल्व्स अ पर्सन ऑफ टू. हम किसी और के लिए भी उसमें अपना टाइम डिवोट करते हैं. पैशन इज लाइक हम अपने लिए ही कर रहे हैं, उसमें सेकंड पार्टनर है ही नहीं. ये है कि अपनी जो पैशन है, जो अपने जो थॉट्स है, उसको डेवलप करना है. अगर वो डेवलप करने लग गए, रियली इट विल बी ए वेरी गुड टास्क. अब अगर आप देखिए प्लानिंग, अब अगर आपको पता है कि आप में क्या फॉल्ट है, तो अगर उस वक्त अगर आप अपने एक स्ट्रेटेजी अगर आप एक प्लान करते हैं कि किस तरह से आपको वर्कआउट करना है, इट विल बी ए बेनिफिट. प्लान्स देखिए, प्लान्स ऐसा नहीं कि कुछ भी प्लान बना लो, सुबह 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, रात को इतने बजे सोना. नो यार, इट इज दिस आर टोटल डैम शिट. वो प्लान्स जो रियलिस्टिक है, जो आप कर सकते हैं. हाँ, कुछ अगर प्लान कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, स्टार्ट डूइंग इट. कंसीक्वेंसेस को भूल जाइए. Like I've said, the procrastination. I said the main factor procrastination. Procrastination का से है कि भाई मैं बिजनेस करूंगा, मेरा लॉस हो जाएगा. व्हाट इज द मीनिंग? बिजनेस कर रहा हूँ, लॉस हो जाएगा. लाइक प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. प्लानिंग के साथ अगर स्टार्ट कर रहे हैं, देयर मे बी कंसिक्वेंसेस. देखिए, पहला बात, अगर आप कुछ कर रहे हैं और अगर आप कंसिक्वेंसेस की परवाह करे बगैर अगर आप कर रहे हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम. आप सोच रहे हैं कि यार मैं ये कर रहा हूँ, अगर प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, you will definitely be failing. वो आपका बैरियर बन रहा है. प्लानिंग करते हैं, the main procrastination is also leading to deferment also, right? कि defer हो रहा है चीजें, कि आज करूंगा, कल करूंगा, वो भी होता है. प्लानिंग से एक चीज वो होता है कि once you start thinking कि हाँ आपको ये करना है, पैशन आप डेवलप कर लिए, उसके बाद आपको लगता है कि you can work upon it. अब उसके बाद क्या, तो वो जो वर्क अपॉन इट का जो क्या था ना, वो मैसेजेस माइंड में जाता रहता है कि माइंड उसी हिसाब से कि हाँ इसको लेके ये करना है, इसको लेके ये करना है. लाइक ओम शांति को डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, अगर किसी चीज को करने की व्हाट वाज इट, की किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है. दिस इज द मेन थिंग. अगर आप चाहते हो, अगर उसे डेवलप करना चाहते हो, तो आइडियाज विल बी ऑटोमेटिकली बी कमिंग. वेरी ट्रू. ऑटोमेटिकली आपको वो दिखता रहेगा कि यार हाँ इससे रिलेटेड आपका कुछ चल रहा है. क्योंकि आप अगर पूरे प्रोफेशन, जनरली ये मेरे साथ भी होता है कि इन माय ड्यूरिंग द वर्क आवर्स आई गेट समथिंग
which I think कि हाँ इसके ये मेरे काम का चीज है, I keep it. Either keep it a photo or is a video, I keep it कि हाँ it is, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है. I'm planning about it. अब the main is, देखिए एक कॉन्फिडेंस दो तरीके से, एक होता है बूस्टिंग अपने, कि मैं आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा हूँ कि शशांक भैया ले लो एक्सटर्नल ले लो, और एक होता है सेल्फ कि आप खुद. लिमिटिंग बिलीफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे मैंने ये कहा था कि वो किसी को पता नहीं है. इस मोमेंट में आप ही को ही अपने लिए वर्क करना है. यू नीड टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस. अभी इसमें देखिए, अब कई बार हम लोग पूरे दिन का सेशन में हम लोग बहुत सारा ऐसा आदमी से मिलता है जो दिन भर बहुत होता है कि जो नेगेटिव बात भी बहुत करता है. उनसे बातें करो बट डोंट डिस्कस इट. उनसे ज्यादा बातें करनी ही नहीं है, कि जो बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें आपसे कर रहा है. क्योंकि देखिए ये जो नेगेटिव बातें ना, हम लोग का माइंड में बहुत जल्दी नेगेटिव बात बहुत जल्दी माइंड को स्ट्राइक करके बाहर निकल जाता है. और ये पॉजिटिव बात, वो बोलता है ना, अच्छा चीज बाद में समझ में आता है, खराब चीज पहले समझ में आता है. दिस इज द मेन थिंग. दूसरा ये जो आप से फॉर एग्जांपल उन लोगों से सजेशन लेना स्टार्ट करिए. लिमिटेड इंसान लोग से अगर हम लोग को कुछ करना है, उस वक्त अगर हम लोग वो बोलते हैं ना 10 अलग अलग सेक्टर के लोगों से अगर हम सजेशन लेते हैं, 10 लोगों से सजेशन लेंगे, देयर विल बी 10 डिफरेंट सजेशंस व्हिच वी आर गेटिंग. एट दैट मोमेंट वी गेट कंफ्यूज. 10 लोगों से पूछे, वो 10 लोगों ने हमें सजेशंस तो 10 अलग अलग दिए. इन द मेन थिंग वी आर गेटिंग कंफ्यूज. ट्राई टू सिलेक्ट आउट कि यार बेस्ट कौन दे सकता है. 2-3 पीपल. लिमिटेड लोगों से अगर सजेशंस लेंगे तो दैट विल बी वर्क, दैट विल बी हेल्पफुल. तो उस वक्त हमारे पास वो रिसोर्सेज ज्यादा रहेगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. फिर अगर जैसे मैं आपको ये बोल चुका हूं कि हु आर यू, अपने आप को जानने की तो कोशिश करिए. अब पूरा दिन का एक शेड्यूल रहता है, पूरे दिन की वही सुबह उठो, सुबह उठकर वही ऑफिस जाओ, फिर ऑफिस से आओ, फिर घर में रहो, ऑफिस में फिर वो मगजमारी इतनी, डेली रूटीन जो इतना बन जाता है, वी स्टार्टेड फ्रस्ट्रेटिंग अपॉन इट. हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या करना है यार, डेली लाइफ ही एक जैसी बन गई है. सुबह वही उठो, वही इतने बजे ऑफिस जाओ, वही इतने बजे ये करो, वही. दिन में एक छोटा सा चेंज, लाइक एनीथिंग व्हिच यू डू, एनीथिंग, एक कोट ही लिख लिया. अब इफ यू आर लाइक सुबह उठ रहे अपने बेड को फोल्ड ही कर लिया, दैट विल बी अ बिग थिंग. मम्मी उस दिन खुश हो जाएगी, बोल देगी बेटा आज तो तूने फोल्ड करके रख लिया, बिस्तर फोल्ड करके रख लिया. माइंड भी वो डायरेक्शन देता है कि आपने अकॉम्प्लिश किया काम को, तो वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो जाएगा. I don't say बहुत बड़ा एक्टिविटी इज नॉट अ बिग थिंग. छोटी सी एक्टिविटीज है, लाइक आपके माइंड को डाइवर्ट कर देता है. बिल्कुल. एंड ये आपके माइंड को डाइवर्ट कर देता है. और ये जो डाइवर्शन है ना, रात को जब आप सोओगे ना, ये आपके माइंड को अफेक्ट करेगा. लाइक कि हाँ आज तो कुछ तो अच्छा, चैन की नींद आएगा आपको, चैन की नींद, आज कुछ तो अच्छा काम किया है. नेगेटिव बातें हम कई बार सोचते हैं, यार ये कैसे होगा, नहीं कर पाएंगे. होता है, वी फील. ये जो नहीं कर पाएंगे को इमीडिएटली चेंज कर दीजिए भैया. वो बोलते हैं ना कि अगर किसी चीज की, अगर कोई भी रॉ मटेरियल अगर किसी मशीन में अगर हम उसे इंसर्ट कर देते हैं, फिनिश्ड गुड निकलने के पहले ही जो एरर ठीक होनी है वो हो जाएगी. अगर यही चीज है कि अगर ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, अगर ये रॉ मटेरियल्स को अगर हम हमारी जो माइंड जो जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं, अगर उसी फैक्ट्री में अगर इंसर्ट करने के पहले अगर उसमें अगर चेंजेस कर दिए तो आउटपुट बेटर होगी. मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगा. नेगेटिव स्टेटमेंट इज कन्वर्टेड टू एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट. इट मे नेगेटिव स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है. It may be an exclamatory statement, it may be a questionnaire, it may be a affirmative statement, anything. लेकिन वो नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं रखना. एक बार नेगेटिव स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए भैया, वो आपके लिए सबसे बड़ा दुख, वो सबसे पहले आपके लिए टेंशन क्रिएट करेगा ना, वो किसी और के लिए. सबसे पहले यू आर गोना लूज अबाउट इट, एवरीथिंग it will be destroying you. So I think I'm done with it. So like
basically what it concludes is कि negative thought को रखो दूर, positive हो जाओ, नहीं हुआ तो दिक्कतें होंगी, beliefs limited रखोगे तो बहुत सारी चीजें negative ही होगी. So basically the funda is, I guess, very simple, but वही कि implementation is the main important thing, and I really hope कि चीज हो, मतलब that's a very important thing that is to be fulfilled by people. And यार honestly speaking, जब आप बोल रहे थे, I was thinking a lot of things कि हाँ ये चीज apply मेरे ऊपर करता है, ये मेरे ऊपर negative thought मैं करता हूँ. Yeah, this is the thing. देखिए हम I don't say that people, I know people will बहुत people are shy, मतलब वो shy, they are shy to express their negative thoughts with someone. But we can work upon ourselves. तो We can work upon ourselves. We know, and if you are really intending to improve yourself, you should work upon yourself. This is the main thing. And this is what limiting belief, कि अगर सोचने की कैपेसिटी को ही अगर लिमिट कर दिए, जो चीज आपकी सबसे बड़ी एसेट है, जो चीज जो ये आपका सबसे सोचने की कैपेसिटी जो आप इसी को ही अगर लिमिट कर दिए, सोचने में पैसा थोड़ी लग रहा है, जीएसटी तो पैसे सोचने में तो लग ही नहीं रही है, वही बचा हुआ है बस भाई, वही बचा हुआ है अभी, सोचने में तो जीएसटी लग नहीं रही है. ट्राई टू थिंक अपर. लाइक आई हैव वन एग्जांपल. किसी मर्सिडीज में तो मैंने जूते लटकते हुए देखे नहीं, लेकिन मैंने किसी ट्रक में तो जूते लटकते हुए जरूर देखे हैं. और सबसे ज्यादा चालान भी कटता वो ट्रक ड्राइवर का ही है. भाई मेरा BMW मर्सिडीज को देखने में इंटरेस्ट नहीं है, ट्रक को देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज़ ही थिंक्स लाइक दैट. True. This is a thing. That is absolutely right यार. Like ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीजें हमें पता नहीं थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें सोचने से मजबूर नहीं कर रहा है कि यार बात तो सही है, बात तो सही है, ये गलतियां मैं भी करता हूँ, और ये गलतियां को क्या ठीक करना है. That is what I guess you wanted to address, कि limiting beliefs can actually limit your thoughts, can limit your life, can limit your processes, can limit your growth. Limit ये growth को break. तो लिमिट को लिमिट कर दो, आप लिमिट को आप लिमिट कर दो. Unlimited beliefs. Unlimited beliefs is what can unleash the true potential of yours. That is what I believe will Rohan like to say. And so Rohan, it was like wonderful, yeah. Like I guess वो Instagram live नहीं हुआ हुआ better था, because this is like something which I like look forward to shoot all my podcasts now, honestly speaking. Like this is going to be good, because it's so lucrative, it's so good to like talk in such a manner, and I look forward to talk on more matters जो कि you research and you talk about it, and it will be great that we again collaborate very soon. And yeah, it was a very nice meeting to you. Yeah, so it was lovely, yeah, it was lovely. And yeah, so like let's end this session, or at least for today, and we'll meet you all soon again, and I hope that you all liked it, and just share your opinions, and that would be pretty awesome. Yeah, really, opinions are very much necessary. Very important. Okay, and I'll link every Instagram handle, Twitter handle, YouTube handle, everything on the link. So please check out करो. And अब तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि please follow me on Instagram. You have reasons to follow me right now. Yeah. So, and also Rohan, of course. Thank you. So we'll just conclude this thing, and yeah, take care. Bye. Yeah.